में जितने भी दूर दराज से अपने साथी पधारे हैं उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम और जोहार। आज बिरसा मुंडा जन्म जयंती का समारोह आज होने जा रहा है। इसके लिए मैं क्या बताऊं, आप सब पढ़े लिखे हो, इस बात को अच्छी तरह से जान भी रहे हो, लेकिन मुझे भी इस मंच के माध्यम से दो तीन बातें रखने के लिए आपने आमंत्रण किया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले भारत में रहने वाले आदिवासी हैं, यानी इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं। तो हमें किसी चीज की डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बोलने में थोड़ी सी अकड़ता आती है, लेकिन बोलने से ज्यादा समझने वाला बहुत टैलेंट होता है। इसके लिए ये बीड़ नहीं, ये बीड़ने वाले हैं। शायद अगर आप माता बहन जो सब एकजुट होकर इस काम को करना चाहेंगे ना, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको आपका काम कोई बीच में रोक सके। आगे मैं क्या बताऊं, कोई मतलब कि जो जिसके नाम से कोई बुद्धि भ्रष्ट की जाती है ना, उनके दिमाग में वही सोचता है कि मुझे क्या करना है। अपने समाज में इतनी मतलब कठिन परिस्थिति हमें देखनी पड़ रही है कि भाई भाई एक दूसरे को नहीं सहा रहा है। मैं अनोख मंडल कमेटी से आता हूं, मैं 10 सालों से उस कमेटी में काम कर रहा हूं। उसमें जल जंगल जमीन की बातों को लेकर चल रहे हैं, और उसमें एक एक बात वो चल रही है जो जिसे झाड़ वनस्पति से लगाकर अनमोल होता है। यानी आज तक उस बात को विशेष गौर से किसी ने सुना नहीं होगा। इस मंच के माध्यम से आप सभी सज्जन लोगों से मैं सुनाना चाहता हूं कि आप भी हैरान हो जाओगे उस बात को सुनते हुए। संसार में मालिक दो बता रहे हैं, और कोई कोई तो सब पूरे मंदिर में जाकर ढूंढते हैं कि मालिक वहां बैठा है, भगवान वहां बैठा है, भगवान वहां बैठा है। लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो एक तरफ तो कहते हैं कि सबका मालिक एक है, और एक तरफ हर मंदिरों में जाकर भगवान को ढूंढते हैं। ये अपने युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं उनके दिल में भी इस बात की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। मुझे जो समझ है उनके अनुसार मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। लेकिन और मैं क्या बताऊं, जो गलत वर्तमान में मतलब जितनी भी कठिन परिस्थिति हमें देखनी पड़ रही है, यानी कई तरह की बीमारी आना, कोरोना जैसी महामारी आना, लंपी जैसी बीमारी आना, ये किसी न किसी वजह से आ रही है। इनके पीछे किसी न किसी का हाथ है। आप बोलते हो कि वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये आता कहां से और करने वाला कौन है, उनकी खोज करोगे जब जाकर इस बात का पता चले जाएंगे। क्योंकि एक तरफ हमें साफ तौर से बता रहे हैं, जो ब्राह्मण टीपने होते हैं ना, उनमें एक एक बात 100 साल की बात पहले से कानों कान सुना देते हैं। 600 महीने पहले से कानों कान सुना देते हैं कि अब के बरस वो राज होगा, अब के पास उस राज का खंडित होगा, वो मतलब ऐसी बीमारी आएगी, वैसी आएगी। जो एक एक बात उस टिप्पणी में लिखी हुई बात सच्ची होती है। तो आप समझदार हो, आप उस बात को समझते क्यों नहीं हो? इसको ये लिखने वाला कौन है? खासकर सबसे पहली बात उसकी खोज आप करोगे तो आपको तुरंत यकीन होगा कि इनके पीछे कौन है, उनका पता आप सभी सज्जन लोगों से मालूम हो जाएगा। मुझे बोलने में थोड़ी अकड़ता दी है, और मैं इस मंच के ऊपर पहली बार आया हूं। इसके लिए मैं दिल से आप सभी को अभिनंदन और जोहार एक बार पुण्य निवेदन करना चाहता हूं। एक दो नारा मैं भी लगाना चाहता हूं, दोनों हाथ ऊपर करके हौसला बुलंद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। थैंक यू, जोहार, अभिनंदन और बिल प्रदेश।